नमस्कार दोस्तों, गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है और इस साल ये दिन 25 दिसंबर को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उसके संदेशों को ग्रहण करने के लिए है। भागवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसे पढ़ने और सुनने से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्याग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। गीता में कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी भी लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है। इसलिए अगर कोई मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उसे अच्छे कार्य करने चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग रहित पुरुष में न निश्चय करने की बुद्धि और न ही मन में भावना होती है। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताए गए इन सारी बातों को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो वे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।